इसलिए कपिल भगवान मोक्ष विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो शरीर में स्थित आत्मा है वो इस देह की धर्मों में कभी लिप्त नहीं होता, लेकिन जब पुरुष इस प्रकृति से जो स्थित गुण हैं उनमें आसक्त हो जाता है, तब अपने स्वरूप को भूल करके वो अहंकार से उसमें आ जाता है। इसी के कारण इस कृति को मानने के अभिमान से वो पराधीन होकर के प्रकृति के संग किए हुए कामों के दोषों से तमाम प्रकार की नीच योनियों में प्राप्त होता है। कभी वो मरता है, कभी फिर जन्म लेता है। तो इसलिए जीवात्मा को चाहिए कि मन को अधिक से अधिक भक्ति में, योग और वैराग्य से अपने को बस में करे और संयम और नियम आदि के द्वारा योग मार्गों का अभ्यास करता रहे, चिंतन को एकाग्र करता रहे और निष्कपट प्रीत रखे और भगवान की कथा सुने। सभी में समान भाव रखे और वैभाव करने में कुसंग को छोड़ दे। ब्रह्मचर्य धारण करने से, मौन व्रत से अपने धर्म का आचरण करे। दैव की इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में खा करके संतुष्ट रहे, थोड़ा भोजन करे और मननशील हो, एकांतवास करे, शांति वृत्ति रखे और सबसे मित्रता रखे, दयाल स्वभाव रहे और मन को अपने अधीन रखे और किसी पुत्र आदि के दुराग्रह में ना फंसे, किसी प्रकार का अहंकार न रखे, आत्मा में शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो करके उसका दर्शन करे। तो देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, माया प्रभु को कभी नहीं त्यागती है और पुरुष प्रकृति को कभी नहीं त्यागता है। दोनों का परस्पर जो संबंध प्रतीत होता है तब इसमें दोष आ जाता है। अकर्ता पुरुष को जिस प्रकृति के आश्रय से कर्मों का बंधन मानना है, फिर उसका प्रकृति के गुणों के विद्यमान होने पर प्रकृति से वैकल्प कैसे हो सकता है, ये मुझको संदेह है। इसलिए आप इसे समझाइए। कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता, निष्काम धर्म करने से, निर्मल मन से, एकाग्र से पुरुष फिर उसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को देखने की इच्छा नहीं करता। धीरे धीरे भगवान के अंग में मन को नियुक्त करके धैर्य के ध्यान से शिथिल प्रयत्न हो जाता है, तब मन शांत हो जाता है। तब इस प्रकार विषय रहित होकर के वैराग्य को प्राप्त मन भगवान में लीन हो जाता है। मन अकस्मात ब्रह्माकार हो जाता है। मैं ध्यान करने वाला हूँ, ये मेरा उपास्य ध्येय है। सुख दुख का देखना फिर कहाँ होता है, क्योंकि यह योगी देहाभिमान को त्याग करके साक्षात अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आसन पर रहे या चला जाए, अर्थात दैववश से वहाँ आ जाए, परंतु उसे उसकी कुछ भी परवाह नहीं होती। जब तक देह के
आरंभ कर्म विद्यमान रहते हैं, तब तक ये शरीर भी इंद्रियों सहित प्रारब्ध के अधीन हुआ जीता रहता है। परंतु यह योग उस शरीर में अहंकार अभिमान नहीं करता, क्योंकि यह समाधि पर्यंत पूर्ण योग को प्राप्त होकर के आत्म तत्व को साक्षात अनुभव कर चुका होता है। सब जीवन मात्र आत्मा में व्याप्त है। अनन्य भाव करके ऐसा देखे वो सिद्धि कहलाता है। जैसे अनेक प्रकार के लंबे चौड़े कष्टों से ज्ञान रूप होकर के प्रतीत होता है, ऐसे ही माया स्थित हुआ आत्मा पृथक पृथक योनियों के गुण भेद से अलग अलग प्रतीत होता है। इसलिए जीतने में जिन्हें बड़ी कठिनता है, ऐसी दैवी विष्णु शक्ति और सत असत रूपा इस प्रकृति माया को भगवान की कृपा से जीत करके ब्रह्म स्वरूप होकर के स्थित रहता है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि।